नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एस डी बांगा। मैंने ये एपिसोड आपके लिए स्पेशल बनाया है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति ने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की, मेरे अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश की और कैसे मैंने उसकी ट्रिक को विफल किया और अपने को फ्रॉड होने से बचाया। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही पेनफुल रहा है, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ही कॉमन हो गया है और ये किसी के साथ भी हो सकता है और आपका 5 या 10 मिनट में हज़ारों नहीं लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है और आपके लिए ये पैसा वापस पाना लगभग नामुमकिन है। हुआ ये कि हमने अपने घर के लिए नए सोफ़े का ऑर्डर दिया। नए सोफ़े की डिलीवरी में कुछ दिनों का समय लगता है, इसलिए हमने सोचा कि तब तक हम अपने पुराने सोफ़े को बेच देते हैं ताकि नए सोफ़े के लिए घर में जगह बन जाए। तो मैंने बेचने के लिए अपने पुराने सोफ़े को OLX वेबसाइट, जो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर पोस्ट किया। थोड़ी देर के बाद मुझे एक शख्स का फ़ोन आया और उसके साथ थोड़ी नेगोशिएशन के बाद सोफ़े की डील 24,000 रुपये में फ़ाइनल हो गई। उसने मुझे बताया कि उसकी शॉप दिल्ली में जेल रोड पे है और अपने वर्कर्स को भेजकर मेरे घर से पुराना सोफ़ा उठवा लेगा। मैं मन ही मन खुश हुआ कि डील अच्छी भी हो गई और बहुत जल्दी भी हो गई। इसके बाद उसका असली खेल शुरू हुआ। उसने मुझे बताया कि वह मुझे 24,000 रुपया पेटीएम पर ट्रांसफ़र करेगा, जिस पर मैंने एग्री कर लिया, क्योंकि पेटीएम का इस्तेमाल तो मैं रोज़ ही करता हूँ। लेकिन कुछ देर के बाद उसने एक क्यूआर कोड भेजा और मुझे कहा कि मैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करूं और उसके बाद वह मुझे 24,000 रुपया ट्रांसफ़र करेगा। ये बात मुझे जमी नहीं, क्योंकि क्यूआर कोड को स्कैन तो पैसे देने वाला करता है, ना कि लेने वाला। उसने मुझे क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए काफ़ी इंसिस्ट किया। उसने मुझे बताया कि उसके पास पेमेंट ट्रांसफ़र करने का एक नया तरीका है और ये तरीका बिल्कुल सेफ़ है। मगर तब तक मुझे उसकी बात पे पूरा शक हो चुका था और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। जब मैंने उसको फाइनली कह दिया कि मैं उसके क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करूंगा और वह मुझे पैसा मेरे पेटीएम पर सीधा ट्रांसफ़र कर दे, तो उसने मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। ऐसी गंदी गंदी गालियां जो कि मैं यहाँ बता नहीं सकता। उसने गालियों को झड़ी लगा दी। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया, मगर उसने व्हाट्सएप पे गालियाँ लिखनी शुरू कर दी। कभी वो फ़ोन पे गालियाँ लिख देता, मैं फ़ोन काट देता तो व्हाट्सएप पे गालियाँ लिखनी शुरू कर देता। वह इंसान ये काम इतनी जल्दी जल्दी कर रहा था कि वह मुझे उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक करने का समय ही नहीं दे रहा था। वह मुझे ये भी कह रहा था कि उसने मेरे बैंक में ऑलरेडी 24,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया है और वो पैसा मैं क्यूआर कोड के थ्रू उसको वापस कर दूं, जबकि वह झूठ बोल रहा था। ये 10-15 मिनट तक चलता रहा और मौका मिलते ही मैंने उसको अपने मोबाइल पर ब्लॉक कर दिया। अगर मैं उसकी बात में आ जाता और उसके भेजे हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता, तो वह मुझे पैसा देने के बजाय मेरे बैंक से, जो कि पेटीएम से लिंक होता है, कितने भी पैसे निकाल सकता था और मेरे लिए वो पैसे वापस लेना नामुमकिन था। आजकल ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। उनकी बातों में केवल सीनियर सिटीजन ही नहीं, यंग लोग भी आ जाते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, क्योंकि ऐसे लोग आप पर इतना प्रेशर डालते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि आपको सोचने का मौका ही नहीं देते। जब तक आप उनकी बात मानते रहेंगे, बड़े प्यार से बात करेंगे। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपको डराने लगेंगे, धमकाने लगेंगे, गालियाँ देने लगेंगे, ताकि डर से आप उनकी बात मान जाएं। मैंने इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। उसने जो व्हाट्सएप पे लिखा है वह भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, मगर उसकी गालियों को मैंने लाल रंग से मिटा दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को बड़े ध्यान से रखें। प्रोटेक्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए आप कभी भी किसी के कहने पर मत जाएं। कभी जल्दी मत करें। टेक योर ओन टाइम। ये ध्यान रखें कि फ्रॉड से निकला हुआ पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। पुलिस के लिए गुनहगार को पकड़ना लगभग असंभव है। रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने मुझे बताया
कि अगर किसी का 1 करोड़ रुपया भी निकल जाता है तब भी गुनहगार को पकड़ने का चांस केवल 5% ही रहता है और आपको पैसा वापस मिलने का चांस लगभग ना के बराबर है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचें और अपने पैसों को सेफ रखें। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा।